2026 की शुरुआत हो चुकी है एंड इस टाइम पे दो टाइप के इन्वेस्टर निकल के आएंगे। पहले वो होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि काश मेरे को पहले किसी ने बता दिया होता। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि अच्छा हुआ मैंने इस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको कोई फंड का नाम नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में आपका पोर्टफोलियो किस लॉजिक पे बनना चाहिए। हम इस वीडियो के अंदर एक रूल फॉलो करने वाले, हम हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर को डिवाइड करने वाले, वो भले कंजर्वेटिव हो, वो मॉडरेट हो या एग्रेसिव हो। तीनों टाइप की जो इन्वेस्टर्स हैं हम तीनों को टच करने वाले हैं। आखिर में आप कितने से एसआईपी करते हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 10,000 से ज्यादा की एसआईपी करते हैं, हम तीनों टाइप के इन्वेस्टर को टच करेंगे और आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट होने वाली है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो हर एक टाइप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बनाई गई है, तो ध्यान से एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि गलती किसी म्यूचुअल फंड की नहीं होती है, गलती होती है गलत इन्वेस्टर कैटेगरी से इन्वेस्ट करने में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में आप कौन है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप कौन है तब तक आप सही म्यूचुअल फंड को कभी चूज ही नहीं कर पाएंगे, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में। अब देखिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो पहली बात तो नए नए मार्केट में आए हुए हैं, पहली बार म्यूचुअल फंड का नाम सुना है और पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बोल सकते हैं। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट गिरने से तुरंत पैनिक हो जाते हैं, इनको गिरावट पसंद नहीं है, इनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कैपिटल प्रोटेक्शन, इनको कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है, बाद में इनको ग्रोथ चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो रेगुलर इनकम की तलाश कर रहे होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनको एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए होता है। मतलब इनको ग्रोथ ज्यादा नहीं चाहिए लंबे टाइम में, एक स्टेबल इनकम चाहिए। मतलब ये ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे इनको लगभग 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिलता रहे, जिसमें ये बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इनकी एक सिंपल फिलॉसफी होती है, रिटर्न कम भी चलेगा बट पैसा मेरा सेफ रहना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कब पैनिक होते हैं। अब देखिए, जब मार्केट के अंदर 10 से लेके 15% की गिरावट होती है तो ये पैनिक होकर पैसा निकाल लेंगे। मतलब मार्केट अगर 10% नीचे गिरता है तो ये पैसा निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना है, इनका एक्सपोजर ज्यादा इक्विटी के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हाई रिस्क की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके अंदर ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्यादातर पैसा ये डेट के अंदर इन्वेस्ट करें, हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, या केवल 20-30% पैसा ये इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर इक्विटी फंड्स में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर्स के बारे में। अब देखिए, ये वो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद होता है बट ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इनका ये मानना होता है कि मेरे को इक्विटी के अंदर एक्सपोजर रखना है बट सारा पैसा उठा के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। इनको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी चाहिए होता है एंड सेफ्टी भी चाहिए होता है। ये बैलेंस्ड कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। इनकी एक सिंपल फिलॉसफी होती है, मार्केट गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मार्केट अगर गिरेगा तो उसको बर्दाश्त कर लेंगे बट जल्दी रिकवर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो साल भर गिरते ही रहे, ये वो टाइप के इन्वेस्टर नहीं होते हैं। इनको ऐसा चाहिए कि मार्केट अगर 10% गिर भी गया तो वो जल्दी रिकवर हो जाना चाहिए। बट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर था उसको ग्रोथ की कोई टेंशन नहीं थी, उसको सेफ्टी ज्यादा चाहिए थी। इनको ग्रोथ भी चाहिए होता है एंड सेफ्टी भी चाहिए होता है। अब अगर बात करें कि मॉडरेट इन्वेस्टर्स पैनिक कब होते हैं। अब देखिए, जब 10% या 15% का फॉल होता है मार्केट में तो इनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको झेल लेते हैं। बट अगर गिरावट 20% से ज्यादा होने लगी, 20%, 25% या 30% मार्केट नीचे गिर गया तो ये थोड़े से परेशान होने लगेंगे, ये पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके लिए मिक्स्ड पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा काम करता है। मतलब इक्विटी के अंदर भी पैसा हो, डेट के अंदर भी हो, या अलग अलग एसेट क्लास के अंदर ये इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इनको इक्विटी का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा एंड इनको ग्रोथ भी मिलता रहेगा लंबे टाइम के अंदर में। एंड आखिरी में अगर बात करें एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के बारे में, तो ये वो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना होता है, जिनको केवल ग्रोथ से मतलब होता है, रिस्क से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो जाए तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनको मार्केट गिरावट में अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है। मतलब जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है या वोलेटाइल होता है, उस टाइम पे इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, ये और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका एक सिंपल माइंडसेट होता है कि आज अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो कल ये ऊपर भी उठेगा। ये माइंडसेट लेके ये चलते रहते हैं, जिससे ये कभी पैसा निकालते नहीं है और पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं मार्केट में। और जब मार्केट ऊपर भागता है तो ये बहुत ज्यादा पैसा बना के निकलते हैं। अब अगर बात करें कि एग्रेसिव इन्वेस्टर आखिर में पैनिक कब होते हैं। अब देखिए, 30 या 40% तक की गिरावट होती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मार्केट में बने रहते हैं। बट अगर गिरावट 50% से ऊपर जा रही है तब ये थोड़ा सा पैनिक होते हैं और पैनिक होकर पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये गिरावट में भी अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी को और ज्यादा टॉप अप करते रहते हैं गिरावट के टाइम में भी। इनके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि ये ज्यादातर पैसा अपना स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर, मतलब जो रिस्की कैटेगरी है, वेरी हाई रिस्की कैटेगरी है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाए, ताकि इनको रिस्क तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा बट ये लंबे टाइम में रिटर्न भी ज्यादा अचीव कर पाएंगे बाकी इन्वेस्टर्स के मुकाबले। अब ये तो हमने बात कर लिया
दिया तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स के बारे में, बट अब बात करने वाले मेन मुद्दे के बारे में कि इन तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। अगर आप 5 ईयर की एसआईपी कर रहे हैं, 10 ईयर की एसआईपी कर रहे हैं या उससे ज्यादा की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी कैटेगरी बेस्ट हो सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार कौन म्यूचुअल फंड को खोजे, कौन पोर्टफोलियो क्रिएट करे। तो आपके लिए मैं काम आसान कर देता हूं। रूपीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है म्यूचुअल फंड लैब का। म्यूचुअल फंड लैब में आपके लिए रेडीमेड पोर्टफोलियो है, मतलब पहले से बनाया गया पोर्टफोलियो है। सिंपल आपको अपने अकॉर्डिंग एक पोर्टफोलियो चूज करना है और उसके अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर देना है। आपको म्यूचुअल फंड भी खोजने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए वहां पे म्यूचुअल फंड भी रखा गया है। सिंपल आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो कौन सा होगा, तो आप रूपीजी ऐप में म्यूचुअल फंड लैब फ्यूचर को यूज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को चेक करना चाहते हैं, तो आप रूपीजी के अंदर अपने पोर्टफोलियो को इंपोर्ट करके यहां से अपने पोर्टफोलियो के बारे में हर एक जानकारी ले सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग कितना है, रिस्क कितना है, आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन सभी चीजों के बारे में आप नॉलेज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये पिन कमेंट में जाइए, क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करके एंड अपने पोर्टफोलियो को ऐड करिए या पोर्टफोलियो खोजिए अपने अकॉर्डिंग और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। तो पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में। अब देखिए, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपके एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए से कम है, तो आपको 2 म्यूचुअल फंड से ज्यादा सेलेक्ट नहीं करना है। 2 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होने वाला है और वो 2 म्यूचुअल फंड आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। बाकी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी की तरफ देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो डेट फंड की तरफ जाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर उसके अंदर भी डाल सकते हैं। एंड अगर आप प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट होने वाला है। इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। आप अगर गोल्ड फंड की तरफ भी जाना चाहते हैं, कम्युनिटी वाले फंड की तरफ, गोल्ड फंड हो गया, सिल्वर फंड हो गया, तो आप इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं एंड आपके एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में, तो आपको 3 से 4 म्यूचुअल फंड रखने पोर्टफोलियो में। ये भी मैंने आपको ज्यादा बोल दिया है, 2 से 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होने वाला है, क्योंकि हमें ज्यादा म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है, हमें बढ़िया म्यूचुअल फंड की जरूरत है। और अगर आपने 2 से 3 म्यूचुअल फंड अच्छे रख लिए पोर्टफोलियो में बतौर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तो आपको ज्यादा रिस्क का भी सामना करने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिलता रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बचा भी रहेगा। अब बात करते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स के बारे में। अब देखिए, अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं और आपका एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए से कम है या लगभग 5,000 रुपए, तो आपको 2 म्यूचुअल फंड रखना है पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। आप कंजर्वेटिव के मुकाबले रिस्क ले सकते हैं। आपको बस ज्यादा गिरावट पसंद नहीं है तो आप जाइए लार्ज कैप के अंदर, आप जाइए हाइब्रिड फंड के अंदर, एंड अगर आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं। बट ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा कम हो, मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल ना हो। इसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और इन कैटेगरी में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज मिलती हैं, जाइंट कंपनी मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा कम नीचे गिरती हैं। या अगर आप थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डेट फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। वहीं अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में और आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो आपको 3 से 4 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना है। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको नाम बता दिया है कौन कौन से फंड्स को आप रख सकते हैं। वहीं अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मॉडरेट टाइप के वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होता है वो 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होता है। अब इसके बीच में 2 ही 3 कैटेगरी निकल के आती है। एक डेट म्यूचुअल फंड की जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हैं। यही कुछ कैटेगरीज होती हैं जो आपको 5 से लेकर 7 साल के अंदर में स्टेबल रिटर्न भी लाके देती हैं एंड आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा कम वोलेटाइल भी करती हैं। एंड आखिरी में बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के बारे में। अब देखिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपके एसआईपी अमाउंट 5,000 या 5,000 रुपए से कम है, तो आपको 2 म्यूचुअल फंड चूज करना है। आप या तो मिड कैप के साथ फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप रख सकते हैं, या तो आप स्मॉल कैप के साथ फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप रख सकते हैं। मैं फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप को इसलिए बोल रहा हूं रखने के लिए क्योंकि वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो आपके पोर्टफोलियो का बेस बना देता है। एंड जो मिड कैप और स्मॉल कैप होता है, इससे आपको ग्रोथ मिलता रहता है। वहीं अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको 3 म्यूचुअल फंड या 4 म्यूचुअल फंड रखना है पोर्टफोलियो में। वो मिड कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप भी हो सकता है, फ्लेक्सी कैप भी हो सकता है, मल्टी कैप भी हो सकता है, या अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको इन फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में, अगर आपका एसआईपी अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। वो मिड
कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड हो, जो भी फंड्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है अगर 10,000 से ज्यादा एसआईपी अमाउंट है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे बैठ के आपके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये आपको ही पता होगा, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा कि आपके लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड कौन है, क्योंकि आपको अपने रिस्क और गोल के बारे में पता है। सबका गोल अलग होता है, सबका रिस्क अलग होता है, इसीलिए सबके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड बनाया गया है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड चूज करना है, किसी की बात मान के अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करना है। बट ध्यान रखना है, जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया है कि इतने म्यूचुअल फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड मत रखिएगा। अगर 5,000 से कम एसआईपी अमाउंट है, 2 म्यूचुअल फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हजार रुपए के एसआईपी कर रहे होते हैं 5 म्यूचुअल फंड में। ये गलती मत करिएगा। 2 म्यूचुअल फंड रखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड रखिए, जो मैंने आपको कैटेगरी बताया है उसमें से भी आप चूज कर सकते हैं। अच्छे म्यूचुअल फंड रखिए, बट उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए। हमें क्रिकेट टीम नहीं बनाना है, हमें अच्छे म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। एंड अगर आप मल्टी एसेट कैटेगरी को विजिट करना चाहते हैं तो वो भी एक बेस्ट कैटेगरी आज के टाइम में निकल के आ रही है, क्योंकि 2025 के अंदर में मल्टी एसेट कैटेगरी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो सेफ्टी के लिए आप उसको पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट इन सभी का एक्सपोजर होता है उस इकलौते म्यूचुअल फंड के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, रूपीजी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है, उसको यूज करिए, अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा बेहतर बनाइए। अपने पोर्टफोलियो को आप ऐड करके उसके अंदर सब कुछ रिसर्च कर सकते हैं एंड आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो भी वहां पे मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर।